नमस्कार। मैं रणधीर कुमार और एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ ग्राम पंचायत के बारे में आप लोगों से चर्चा करने के लिए कि ग्राम पंचायत का काम है क्या चीज़। सबसे पहले तो मेरा आग्रह आप लोगों से है कि मेरा ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर ले। जो मेरा जो भी वीडियो आएगा तो आप लोगों के स्क्रीन पर आते रहेगा और आप अपनी जानकारी ग्राम पंचायत स्तरीय पंचायत जो मुखिया के कार्य जो होते हैं, वार्ड मेंबर के जो कार्य होते हैं ग्राम पंचायत के, उसके बारे में जानकारी आपको होते रहे जो उनको करना क्या क्या है। तो पहले शुरुआत करते हैं कि ग्राम पंचायत के कार्य सरकार द्वारा समय समय पर यथा विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कार्यों का निष्पादन करेगी। सामान्य कार्य: पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजनाओं को तैयार करना। यानी पंचायत के क्षेत्र में जो काम होगा उसके लिए सबसे पहले तो अभी पूरे बिहार में जो आप लोगों ने देखा, वार्ड सभा के विषय में भी मैंने वीडियो डाला था। तो वार्ड सभा के बाद कार्यकारिणी की बैठक होती है, उसके बाद आम सभा होती है। उसी आम सभा में जो ग्राम पंचायत में जो काम होता है, होना है पिछले वर्षों के साल भर के अंदर में, उसके बारे में ग्राम पंचायत में इसकी चर्चा होती है। वार्षिक बजट तैयार करना। ये वार्षिक बजट जो होता है, जो वार्ड मेंबर जो लिखते हैं या अपने वार्ड में जो काम तय करते हैं, कार्यकारिणी की बैठक होती है, उसके बाद आम सभा में ये चीज़ पारित होती है। उसके हिसाब से ही वार्षिक योजना, वार्षिक बजट तैयार होती है। प्राकृतिक संकट में सहायता कार्य करने की शक्ति, मतलब जो ग्राम पंचायत के जो कार्य है मैं आपको नंबर बाय नंबर बताते जा रहा हूँ। सामान्य कार्य पहले 1 नंबर में आता है। सामान्य कार्य 1 नंबर में है। उसके बाद में 1 नंबर में पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तैयार करना, वार्षिक बजट तैयार करना, प्राकृतिक संकट में सहायता कार्य करने की शक्ति, लोक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना, ये 4था नंबर। 5वां नंबर स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना और सामुदायिक कार्यों में सहयोग करना, गांवों के अनिवार्य सांख्यिकी आंकड़ों का संधारण, कृषि जिसमें कृषि विस्तार भी शामिल हो, कृषि और बागवानी का विकास और उन्नति, बंजर भूमि का विकास, चारागाह का विकास और अनुरक्षण तथा उनके अपराधिकृत हस्तांतरण और उपयोग का निवारण। वैसे तो बहुत लोगों को जानकारी नहीं होता कि मुखिया जी का काम है क्या, ग्राम पंचायत के काम है क्या। तो मैं नंबर बाय नंबर में बताते जा रहा हूँ। चारागाह का विकास अनुरक्षण ये बारे में मैंने बता दिया। पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन, यह भी ग्राम पंचायत के अधीन में आता है, जो बहुत से लोगों को पता नहीं है। मवेशी की नस्ल, कुक्कुट और अन्य पशुधन की नस्ल में सुधार करना। यानी मवेशी, कोई अगर देहाती गाय है, अगर उसको जर्सी में जो दुधारू गाय अगर हो तो उसको जो पंचायत के अंदर में जो आते हैं भ्रमणशील जो पदाधिकारी है मवेशी का, उनसे विचार विमर्श करना, उनको पंचायत के कार्यकारिणी की बैठक में बुलाना। मुखिया जी जो अभी तक उन्होंने किया नहीं, बहुत से पंचायत में किया होगा, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन बहुत से पंचायत ने या मुखिया जी को पता ही नहीं उनकी कार्यकारिणी की बैठक में बुलाना किसको। तो वो जो नस्ल का जो होगा उसका सुधार, तो वो उसको बुलाएंगे कार्यकारिणी की बैठक में, तो वो अपना विचार रखेंगे कि हाँ भाई, हमारे पंचायत के अंदर में इतने गाय है, आप थोड़ा गिनती करके बताएं इसका नस्ल का सुधार कैसे होगा। गौशाला, कुक्कुट पालन और सुअर पालन को बढ़ावा देना, चारागाह का विकास, मत्स्य पालन, गांवों में मत्स्य पालन का विकास, सामाजिक और फार्म, वनोद्योग, लघु वन उत्पाद, ईंधन और चारा। इसमें यह भी है पंचायत के अंदर में जो काम आता है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। सड़कों के किनारे अपने नियंत्रणाधीन अन्य सार्वजनिक भूमि पर वृक्षों का रोपण और परिरक्षण, ईंधन के लिए वृक्षारोपण और चारा विकास। देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा और आपको थोड़ा इसमें समय देना पड़ेगा। ऐसा ना कि आपके सामने आया और उसको हटा दे। जब तक पूरा वीडियो देखिएगा नहीं तब तक आप समझ नहीं पाइएगा। और किसी से भी जनप्रतिनिधि से अपने सवाल जवाब, अपने अधिकार के प्रति आप उनसे सवाल नहीं कर पाएंगे जब तक आपको जानकारी नहीं हुई। और ये वीडियो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए ही बता रहा हूँ। फार्म वनोद्योग को बढ़ावा, सामाजिक वानिकी का विकास, खादी ग्राम और कुटीर उद्योग,
ग्रामीण और कुटीर उद्योग को बढ़ावा, ग्रामीण क्षेत्र के लाभ के लिए जागरूकता शिविर, विचार गोष्ठी और प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि एवं औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन करना। यानी ग्राम पंचायत में भी ये सिस्टम, अभी तो देख रहे हैं जिला में प्रदर्शनी होती है, किसान भाइयों को मशीन का चाहे जो भी अपना उत्पाद बेचते हैं, ऐसा ये ग्राम पंचायत में भी करने के लिए पंचायती राज अधिनियम 2006 की किताब है, इसमें लिखा हुआ है। ये इसी को मैं पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ। जो अभी भी नए जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, उनको बहुत से जो लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिल पाया है, किताबें नहीं मिल पाई है नया, तो पढ़ क्या पाएंगे वो। और बहुत से ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लोग चुन देते हैं, पढ़े लिखे भी नहीं होते तो उनको भी चुन देते हैं, तो लेकिन उनको ट्रेनिंग देना था, सरकार ने ऐसा गाइडलाइन जारी किया, लेकिन ट्रेनिंग बहुत जगह पर मिल नहीं पाया है। इसीलिए मैं ये पढ़ के आप लोगों को बता रहा हूँ। और ग्रामीण क्षेत्र के लिए लाभ के लिए जागरूकता शिविर, विचार गोष्ठी, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कृषि औद्योगिक प्रदर्शन का आयोजन करना। ग्रामीण गृह निर्माण, ये 7वां है, अपने क्षेत्राधिकार के भीतर गृह स्थलों का निर्माण, गृह स्थलों एवं निजी सार्वजनिक संपत्तियों से संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण। पेयजल, 8वां में पेयजल है, पेयजल के कुओं, हौजों, जलाशयों, चापाकलों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण। ऐसा नहीं कोई चापाकल अगर खराब हो गया तो ये मुखिया ग्राम पंचायत के अधीन है, क्योंकि उनके अधीन में 29 विभाग आते हैं। 29 विभाग के प्रखंड स्तरीय जो जेई होते हैं, जूनियर इंजीनियर, अगर ऐसा कुछ गड़बड़ी कहीं होता है तो उनको बोलिए, वो अपना कर्मचारी भेजकर उस चापाकल कुआं का तो हुआ, तो उसका तो मान के चलिए सब जगह देख रहे हैं प्लास्टर वगैरह हो रहा है, उसमें पानी उड़ाही होती है कुएं की, ताकि जल का व्यवस्था होते रहे और सुखाड़ के दिनों में जल की दिक्कत किसी लोगों को ना हो। अच्छा, सड़क, भवन, पुलिया, सेतु, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन। ग्रामीण सड़क, नाली और पुलिया का निर्माण और अनुरक्षण अपने नियंत्रणाधीन या सरकार या किसी लोक प्राधिकार द्वारा अंतरित भवनों का अनुरक्षण। मतलब इतना चीज़ इसमें कहा, अभी बहुत कुछ है। अभी आप बने रहे वीडियो में, जो क्या क्या चीज़ है आप देखते जाएं। अगर ना समझ में आए, कुछ अगर पूछना चाहें तो हमसे आप फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर भी तो सब लोगों के पास में है ही। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर कुछ है ऐसे कि कुछ जानकारी लेने के लिए, तो मैं आपको बता सकता हूँ। सार्वजनिक गलियों तथा अन्य स्थानों में प्रकाश उपलब्ध कराने और उसके अनुरक्षण के लिए विद्युत वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण। यानी अगर पंचायतों के अंदर में सोलर स्ट्रीट लाइट भी लगवाना है तो वो एक ग्राम पंचायत के ही अधीन आता है। और पता नहीं, अभी तक बहुत से मुखिया अभी तक ने लगवाए नहीं हैं, बहुत से पंचायतों में कहीं कहीं लग गया है, लेकिन बहुत से लग नहीं पाया है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा योजनाओं का उन्नयन एवं विकास, सामुदायिक गैर परंपरागत ऊर्जा साधनों का अधिष्ठान, विकास एवं अनुरक्षण, अन्य ऊर्जा साधनों का प्रसार। यानी हो सकता है सोलर स्ट्रीट लाइट, बिजली से ना हो तो सोलर स्ट्रीट लाइट, इसका भी व्यवस्था हो सकता है। सरकार उसके लिए अनुदान भी देती है, अपने अपने घरों में लगाए तो उसके लिए अनुदान भी सरकार देती है। बहुत से कहीं कहीं 50% है, कहीं 90% तक है। तो ज़रूरी नहीं है कि बिजली से ही हम ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, सौर ऊर्जा भी है, उसका भी तरीका है। गरीबी उपशमन कार्यक्रम, यानी 8वां में आता है, 8वां का 1 में पूर्ण नियोजन तथा उत्पादक अस्थियों आदि के सृजन के लिए लोगों में जागृति उत्पन्न करना एवं गरीबी उपशमन कार्यक्रम में भाग लेना। बिजली कट गई है इसलिए गर्मी लग रही है, इसलिए पसीना मुझे निकल रहा है, और चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आएगा तो फिर देखें, मैं अपना कार्यक्रम नहीं रुकूंगा। ग्राम सभाओं के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम के अधीन लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों का चयन, यानी कि जैसे वार्ड सभा में चयन जो हुआ, तो वार्ड सभा में जो चयन होगा तो उसको ग्राम सभा में बताना पड़ेगा कि हाँ, उस वार्ड सभा में हमने इतने लोगों को इस काम के लिए चयनित किया है। जैसे अब किसी को जॉब कार्ड की ज़रूरत है, मनरेगा से जो काम होता है, इनको रोजगार नहीं मिला तो जॉब कार्ड की ज़रूरत है। किसी को प्रधानमंत्री आवास की ज़रूरत है तो उस वार्ड सभा में ही तय हुआ, वार्ड सभा में, और उसमें उसका नाम लेना ग्राम सभा के, हाँ भाई इतने लोगों का इस वार्ड में नाम भी लेना है और बताना भी है कि इतने लोगों का प्रधानमंत्री आवास से चयनित हुआ है, इतने लोगों का जॉब कार्ड के लिए चयनित हुआ है, कोई बरही है, कोई जो बच्चे पढ़ाई करते हैं विद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रहण के लिए शिक्षा लोन सरकार की तरफ से जो सरकार 4 लाख रुपए देती है, तो वो भी ग्राम पंचायत ही इसको तय करेगी।
उसको भी ग्राम पंचायत ही तय करेगी। ग्राम पंचायत के हिसाब से ही प्रखंड में जाएगा, प्रखंड से जिला में जाएगा, फिर जिला में जो बैंकर समिति होते हैं फिर वहाँ से राशि आएगा उनको खाते पर, जो उनको 4 लाख रुपए आगे के पढ़ाई के लिए मिलते हैं। शिक्षा प्राथमिकी एवं माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षा सहित लोगों में जागृति उत्पन्न करना, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में सहभागिता। ऐसा नहीं है कि मुखिया जी शिक्षा विभाग से अलग है, वार्ड मेंबर शिक्षा विभाग से अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। पंचायत समिति शिक्षा विभाग से अलग है, जिला परिषद शिक्षा विभाग से अलग, ऐसा कुछ नहीं है। इनमें हर लोगों को सहभागिता दी गई। जैसे कि हर वार्ड में विद्यालय होता है, आंगनबाड़ी केंद्र होता है, उस विद्यालय का शिक्षा समिति का अध्यक्ष होते हैं वार्ड मेंबर। उस आंगनबाड़ी का शिक्षा समिति का उसका भी उसमें भी होता है अध्यक्ष होते हैं वार्ड मेंबर। और पंचायत के अंदर में भी शिक्षा समिति होती है, और प्रखंड के अंदर में भी शिक्षा समिति होती है, और जिला परिषद में भी शिक्षा समिति होती है। तो हर चीज़ का अलग अलग क्षेत्र बटा हुआ, लेकिन शिक्षा से क्षेत्र में हर जनप्रतिनिधि जुड़ा हुआ है। प्राथमिक विद्यालय में पूर्ण नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित करना एवं उसका प्रबंधन करना। यानी प्राथमिक विद्यालय में अगर नामांकन सही है और बच्चा उतना पहुंच पाता है कि नहीं, ये भी मुखिया का और वार्ड मेंबर का देन में है। चूँकि वार्ड में जो विद्यालय शिक्षा समिति जो होती है, महीने में एक बार कम से कम बैठक करना है, 30 तारीख या 25 या 30 तारीख को जो भी डेट हो एक बार। लेकिन अभी तक आप लोगों ने देखा है कितने विद्यालयों में शिक्षा समिति का गठन तो हो गया, चुपके से, चोरी से, चाहे जैसे हो, लेकिन बैठक कभी होती है? नहीं होती है। अगर वो बैठक होती तो उस विद्यालय में कितने पैसे हर साल आते हैं और क्या ज़रूरत है, तो उसी शिक्षा समिति में तय किया जाता कि हाँ इसमें ज़रूरी है। तो वो वार्ड में वार्ड सभा लगता, वार्ड में फिर पंचायत के अंदर में आम सभा लगता, तो वो उस विद्यालय के बारे में लिखा था कि इस विद्यालय में 4 दीवारी नहीं है, सोलिंग नहीं है, और विद्यालय का भवन जर्जर है, तो वो सब लिखा था, तो पैसा ऊपर से आएगा। सिस्टम यहाँ ये कर रहा है, लेकिन यहाँ कुछ करने के लिए कोई जनप्रतिनिधि को मुझे लगता है जानकारी नहीं है, और जानकारी नहीं है तो जानकारी लेना भी नहीं चाहते हैं। तो किताब मिलेगा तभी तो जानकारी करेंगे ना। वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा, सर्व साक्षरता को बढ़ाना। यानी कोई आदमी वयस्क है और पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको भी शिक्षा को बढ़ावा देना है। ऐसा नहीं कि पढ़ने की उम्र ख़त्म हो गई है, पढ़ने की उम्र कभी ख़त्म नहीं, जब चाहे पढ़ना शुरू कर सकते, लेकिन लोग नहीं चाहते हैं। अभी कम से कम एक होता है शिक्षित, एक होता है साक्षर। शिक्षित का मतलब जो पढ़ा लिखा, साक्षर का मतलब हुआ जो उनको सिग्नेचर करने आता है। तो इस वैक्स शिक्षा में भी बढ़ावा देना है। पुस्तकालय का भी निर्माण पंचायत के अधीन में ही आता है, वो भी पुस्तकालय का निर्माण कर सकता है। ग्रामीण पुस्तकालय एवं वाचनालय। सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यकलाप। आपके पंचायतों में कितना खेलकूद होता है, वार्ड से टीम चयन होगा, वार्ड के बाद पंचायत की टीम चयन होगी, पंचायत से प्रखंड की टीम चयन होगी, प्रखंड से जिला की टीम चयन होगी, जिला से स्टेट की टीम चयन होगी। ये तो बहुत लंबा प्रक्रिया, आपको बताऊंगा तो तकरीबन अगर मैं रोज़ आधे घंटे का वीडियो डालूँ तो तकरीबन 6 महीना मुझे लगेंगे ये पूरे पंचायती को समझने में, इसमें क्या क्या काम है। सो ये मैं शॉर्ट में अभी आधा घंटा का वीडियो में बता रहा हूँ। फिर मैं कल होगा तो कल दूसरे मैटर पर आऊँगा इसी चीज़ में, जो इसको काम करने में इसमें कितने अस्थायी समिति होते हैं, कौन सा निगरानी समिति होता है, पंचायत समिति की कैसे बैठक होती है, जिला परिषद की कैसे बैठक। मैं धीरे धीरे करके हर ये वीडियो बनाते जाऊँगा, आप लोग देखते जाइए और इसका लाभ लेते जाइए। अब आगे बढ़ते हैं। बाजार, सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यकलाप। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यकलापों को बढ़ावा। बाजार एवं मेले, पशु मेले तथा पर्व त्योहारों का संचालन एवं व्यवस्थापन। यानी कि अब आप देखते होंगे जैसे शहरों में छठ घाट की सफाई होती है प्रशासन के द्वारा, जो शहरों में आबादी बहुत ज़्यादा है, तो शहरों में आबादी ज़्यादा है तो सरकार के तरफ से डीएम साहब उस सबको सफाई करते हैं। तो वैसे ही पंचायत के मुखिया भी, अगर आपके पंचायत में भी अगर छठ घाट कहीं है तो उसका भी ग्राम पंचायत को ही करना है, ना कि मैं देखते आ रहा हूँ आम पब्लिक अपना अपना पूंजी लगा कर, पैसा लगा कर उसको साफ़ सफाई करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अपना लगाते, लेकिन ग्राम पंचायत को भी इसमें सहभागिता देना है कि चलो अपने पंचायत में जितना है छठ घाट जहाँ जब पूजा होता है वहाँ भी साफ़ सफाई करनी है, वो ग्राम पंचायत के जिम्मे में आता है। अच्छा, उसके बाद आता है ग्रामीण स्वच्छता एवं पर्यावरण। ये आगे आपको ऐसे बहुत से लंबा प्रोसेस है, ये
देख लीजिए, इतना लंबा प्रोसेस है। मैं धीरे धीरे बताते जा रहा हूँ। अभी आधे घंटा का मैं सिर्फ आज बनाऊँगा, चूँकि लमसम 15 मिनट हो चुके हैं, और आधे आधे घंटे का अगर मैं रोज़ चाहूँ तो तकरीबन हमको 6 महीने का समय तो लग ही जाएगा। खैर कोई बात नहीं, और आप लोग देखते जाइएगा और सुनते जाइएगा। अगर जिनको जो जनप्रतिनिधि भाई है जो पढ़ नहीं सकते हैं, जो वार्ड मेंबर है, जो मुखिया है या पढ़ नहीं सकते हैं, जब पंचायत समिति है, वो भी इससे लाभ ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम लोगों को लाभ मिलेगा। आपको जानकारी होगा तभी तो आप जनता से वोट लिए हो। जिस समय वोट मांगने गए थे कि आपकी सारी समस्या का मैं समाधान करूंगा, आप मुझे वोट दीजिए, और आपको जानकारी ही नहीं होगा तो लोगों की समस्या की समाधान आप कैसे कर पाओगे भाई। इसीलिए मैं सबके लिए ये वीडियो मैं जारी कर रहा हूँ, और आप लोग ठीक ढंग से इसको सुने समझे न। एक बार नहीं आता, दोबारा देखिए। ग्रामीण स्वच्छता एवं पर्यावरण, सामान्य स्वच्छता का अनुरक्षण, सार्वजनिक सड़कों, नालियों, तालाबों, कुओं तथा सार्वजनिक स्थलों की सफाई, शमशानों एवं कब्रगाहों का अनुरक्षण एवं संचालन। ऐसा नहीं है कि शमशान घाट का आपको नहीं करना, वो भी करना है। ग्राम पंचायत के अधीन में यह भी आता है। सार्वजनिक शौचालय का निर्माण एवं अनुरक्षण, पंचायत के अंदर में बहुत से लोगों के पास घर नहीं, ज़मीन नहीं है शौचालय बनाने के लिए, तो सार्वजनिक शौचालय का सरकारी भूमि कोई है या नहीं है तो किसी से दान में लेकर के उस सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराइए, ताकि लोग जो है जो शौच करने जाए बाहर ना जाए, घर के बाहर खेतों में ना जाए, जिससे गंदगी ना फैले। सरकार इसके लिए बहुत से पैसा भी दे रखी है। 2014 से शुरू किया था मोदी सरकार ने। हर घर को 12,000 रुपये मिले थे प्रधानमंत्री की तरफ से शौचालय बनाने के लिए, लेकिन बहुत से लोग अभी भी छूट गए। तो उसके लिए सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करना। हर वार्ड में तकरीबन 1000 आबादी होती है। उस वार्ड में ज़रूरी नहीं है कि सबके पास सब ज़मीन हो शौचालय बनाने के लिए, तो उसी वार्ड में एक शौचालय बीच में बनाया जाए, ताकि जिनके घर में शौचालय नहीं वो जाके उस शौचालय का लाभ उठा सके। लावारिस मानव एवं पशु सबों का निपटान। अब ये देख लीजिए, ये सबसे बड़ा आप लोगों के लिए है कि लावारिस मानव, अगर कोई लावारिस मानव अगर आ गए, कोई मरा हुआ है, किसी को पता नहीं चल रहा है, तो खैर तो कानूनी मैटर है। लेकिन लावारिस पशु जो है, अभी नीलगाय से लोग किसान लोग बहुत परेशान है। तो नीलगाय को बीच बीच में वन विभाग वाले उसको मारते हैं। तो मैंने कई जगह देखा है कि उनको ठिकाने लगाने के लिए या उनको गाड़ने के लिए मुखिया जी कहते कि मेरे पास कोई फंड ही नहीं है। लेकिन ये पंचायती राज की किताब में पूरा चीज़ लिखा हुआ है, लावारिस मानव एवं पशु के सबों का निपटान करना, और मुखिया जी को पता ही नहीं है। और उन मुखिया जी को के लिए भी है, मैं बता रहा हूँ कि आपको ही करना है सर जी। मुखिया जी आप ही के अधीन में है। आप जो कहिएगा कि मेरे अधीन में नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके लिए पैसा भी आता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य समिति आपके पंचायत के अंदर में है ना, उसका भी आपका भी पैसा खाते पर आता है। उसमें अध्यक्ष एक कोई वार्ड मेंबर होगा, ANM होगी, उसके खाते पर भी पैसा आता है स्वास्थ्य समिति का। तो वो उस पैसे से आप उसका निपटान कर सकते हैं। लेकिन बहुत सी जगह मैंने देखा है लोग विवाद करते हैं कि मुखिया जी कहते हैं कि मेरे पास पैसा ही नहीं है उसका काम करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें लिखा हुआ है। मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ भाई, पंचायती राज अधिनियम की किताब है, इसमें लिखा हुआ है भाई, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। स्नान एवं कपड़ा धुलाई, घाटों का प्रबंधन एवं नियंत्रण, पर्यावरण का उन्नयन एवं उसके ह्रास का निवारण, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। देखते हैं विषय बहुत लंबा है, समझिएगा तो इतना चीज़ जो है इसमें दे रखा है। ग्राम पंचायत के अधीन में जो कार्य है सो कोई ऐसा चीज़ छूटा ही नहीं है इसमें जो मुखिया जी कह दे कि हमसे ये ना होगा या हमारे जिम्मे नहीं है। परिवार कल्याण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वो मुखिया के ही अधीन में आता है। हर पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। बहुत जगह नहीं भी बना है, नहीं बना है तो ग्राम पंचायत की मतलब गलती है उसमें, या यूँ कहे उनको जानकारी नहीं था। क्योंकि हर पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का पैसा सरकार देती है। आप लिख करके भेजिएगा तब तो। हमारे ग्राम पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाना है, फलाने जगह ज़मीन उपलब्ध है, न ज़मीन है, हल्का कर्मचारी है, उनसे पूछिए कि हमारे पंचायत में कितना गैर मजरूआ ज़मीन है। उस गैर मजरूआ मतलब सरकारी भूमि, उसमें बन जाएगा। नहीं है उसके लिए भी लिखिए। तो सरकार उसके लिए जो जिनके पास ज़मीन इच्छुक होंगे दानदाता, उनसे मांगा जाएगा। नहीं देंगे तो सरकार ज़मीन खरीदेगी, पैसा देगी, फिर बनाएगी। क्यों जाएगा? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंचायत के अंदर में हो, डॉक्टर हो, ANM हो,
तो गांव के लोग प्रखंड में क्यों जाए, जिला में क्यों जाए, अगर पंचायत के अंदर में ही ये व्यवस्था हो जाए तो। महामारियों का निवारण एवं उपचार के उपाय, ऐसा नहीं है कि कोविड काल आया तो सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी जी वही कर सकते हैं, मुखिया जी के भी जिम्मे आता है, ये इसमें लिखा हुआ है। महामारियों को आप लोग कैसे निपटारा करेंगे। मांस, मछली तथा अन्य नष्ट होने वाली खाद्य सामग्रियों की बिक्री का विनियमन। अब ये सब चीज़, अब आप कहिएगा मांस मछली कहाँ से आ गया, इसमें यह भी लिखा हुआ है मानव एवं पशु टीका कार्यक्रम में सहभागिता। अब मानव का टीकाकरण करना है, इसमें मुखिया जी पूछवे न करिए किसको टीका लगा किसको नहीं, एनएम से पूछिए हमारे पंचायत में कितना लोगों का टीकाकरण हुआ भाई, बताइए कितना लोग बचा हुआ है सब, क्योंकि उनके पास एनएम तो आती है टीकाकरण करने के लिए, उनके पास पूरा डेटा होगा उनके पास। और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हो रहा है। और उस कार्यकारिणी की बैठक में मुखिया जी, मैं आप ही को कर रहा हूँ, कोई भी मुखिया जी सुने तो उस एनएम को बुलाइएगा ही नहीं, तो आपको पता कैसे पता चलेगा कि हमारे पंचायत में कितने लोगों को टीकाकरण हुआ। कहीं फिर से कोरोना अटैक करेगा तो अंदर में ताकत रहेगा तभी तो उससे लड़ाई लड़ेगा लोग। खान पान एवं मनोरंजन स्थापनाओं का अनुज्ञापन, यानी खान पान मनोरंजन के मतलब जो जहाँ भोज होता है, कहीं सामाजिक अगर कहीं भोज भात होना है, कहीं मनोरंजन कार्यक्रम होना है, तो उसके लिए भी तो व्यवस्था करना होगा। पंचायत के अंदर में भी आप अगर भवन बनवा दीजिए, जब अगर सरकारी भूमि है तो सरकारी भूमि नहीं है, मंदिर का ज़मीन है, उसमें बनवा दीजिए, सरकार से पैसे मांगिए, बनाइए। और उससे जो भी विवाह भवन होगा, जो कहीं हाजीपुर, कहीं पटना, कहीं कहीं शहरों में जाते हैं लोग शादी ब्याह करने के 1-2 लाख रुपया खर्चा करते हैं, तो पंचायत के अंदर में ही विवाह भवन अगर बन जाएगा तो उसमें कम खर्च में ही उसका काम हो जाएगा। वो मंदिर न्यास को भी पैसा जाएगा, हो सकता है ग्राम पंचायत भी उसमें टैक्स लगाए, वो भी उसमें कुछ पैसा, ग्राम पंचायत की आमदनी बढ़ जाएगी। हर चीज़ सरकार से ही मांगने से नहीं ना होगा, आपको भी आमदनी का कुछ टैक्स का कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा ना भाई। चमड़ा एवं खाल को कमाने, पकाने और रंगने का कार्य विनियमन। आपत्तिजनक एवं खतरनाक कारोबार का विनियमन, यानी आपत्तिजनक, कोई बंदूक बना रहा है, कोई गोली बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उस पर भी आपको ध्यान देना है पंचायत के अंदर में, क्योंकि आप पंचायत के मुखिया है। महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम में कार्यान्वयन एवं सहभागिता। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम में उन्नयन। शारीरिक एवं मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण। शारीरिक एवं मानसिक रूप से निःशक्त तथा असहाय व्यक्तियों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहभागिता, यानी कि बहुत से विकलांग बच्चे हैं पंचायतों के अंदर में, तो उसके लिए ट्राईसाइकिल का व्यवस्था कराना, ये भी ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है भाई। हर वार्ड में है, हर वार्ड में वार्ड मेंबर अपना तय करे, उसमें विकास मित्र है वो लिख कर दे कौन है विकलांग आदमी, फिर वार्ड से लिखा के जाएगा कि इस वार्ड में इतने विकलांग व्यक्ति है, पूरे पंचायत का डाटा उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि मुखिया को तो पूरे वार्ड में पता नहीं है, वार्ड मेंबर बता सकता है। फिर वहाँ से जाएगा पंचायत समिति में, जिला परिषद, जिला योजना समिति में, फिर वहाँ से पैसा उनको नाम से मिलेगा या ट्राईसाइकिल खरीद के आएगा उनको मिलेगा। कोई पढ़ना लिखना चाहता है, जाने का व्यवस्था नहीं है, तो ट्राईसाइकिल मिलेगा, वो जाएगा, उससे पढ़ने के लिए जाएगा। कमज़ोर, अब देख लीजिए इसमें क्या कर रहा है, और शारीरिक एवं मानसिक रूप से निःशक्त तथा असहाय व्यक्तियों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण कार्यक्रम में सहभागिता। वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन योजनाओं का अनुसरण। अब विधवा पेंशन बहुत से लोगों का, किसी का है, किसी का नहीं है, किसी का आता भी था, कोई कारणवश उनका पैसा रुक गया, इसके लिए भी ध्यान देना है। जहाँ किसका रुका हुआ है भाई, तो जब आम सभा लगाइएगा, वार्ड सभा लगाइएगा, तब ना इसमें चर्चा होगी कि हाँ भाई उसमें लोग जुटेंगे, वार्ड सभा में 60-70-200 लोग जुटेंगे, एक वार्ड में 1000 लोग होते हैं, तो तकरीबन 600 वोटर होगा, कम से कम 300 लोग का जुटेगा, उसमें बताएगा ना आदमी तो किसको वृद्धा पेंशन रुका हुआ है, उसमें आवास सहायक है, या पंचायत के अंदर में हर पंचायत में अब सरकार ने RTPS काउंटर खोल दिया है, उस RTPS काउंटर में जो डाटा ऑपरेटर है उसका ड्यूटी है, कहाँ रुका हुआ है, किधर रुका हुआ है, उसका ड्यूटी है, अपना करेगा, जिसको नहीं मिल रहा है पैसा सो। कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का कल्याण। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा कमजोर वर्गों के कल्याण के संबंध में जन जागृति बढ़ाना। सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं इन सब जातियों के लिए विशेषकर, उसके लिए जन जागरूकता फैलाना होगा।
वो आप उनको जागरूक करना पड़ेगा ताकि वो अपनी लाभ ले सकते हैं या आगे आ सकते हैं लेने के लिए। जन वितरण प्रणाली, आवश्यक वस्तुओं के वितरण के संबंध में जन जागृति को बढ़ाना, जन वितरण प्रणाली का अनुसरण, सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण, ग्राम पंचायत के सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण, अन्य सामुदायिक अस्थियों का परिरक्षण एवं अनुरक्षण, धर्मशालाओं, छात्रावासों और सदृश संस्थानों का निर्माण एवं अनुरक्षण। अब धर्मशाला किसको बोलेंगे? मंदिर है, मस्जिद है, धर्मशाला किसको बोलेंगे भाई? उसी को ना बोलते हैं। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, खटालों, कांजी हाउस तथा ठेला स्टैंड का निर्माण एवं अनुरक्षण, कसाई खानों का निर्माण एवं अनुरक्षण, सार्वजनिक पार्क, खेल कूद का मैदान आदि का अनुरक्षण, सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ेदान की व्यवस्था। कितने आपके पंचायतों में कूड़ेदान का व्यवस्था किया गया है? अभी आप थोड़ा आँख उठाकर देख लीजिए, पूछिए मुखिया जी से, या अगर नहीं किए है आम सभा जब लगता है उसमें ये सवाल उठाइए हम लोग। ग्राम पंचायत के जो सदस्य है तो जरूरी नहीं है कि वार्ड मेंबर और मुखिया ही सदस्य है, जो वोटर है उस ग्राम पंचायत में वो भी उस ग्राम पंचायत का सदस्य है, ठीक है ना। तो आम सभा में उस सवाल को उठे थे, कहाँ कूड़ादान लगाया रे भाई? हमारे घर में इतना कचरा है, हम किधर उधर फेंकते हैं, गंदगी फैलती है, उससे कूड़ेदान लगाओ ना, एक जगह उसका निपटारे का व्यवस्था लगाओ ना। ये ग्राम पंचायत की जिम्मेवारी है। झोपड़ियों एवं शेडों का निर्माण एवं नियंत्रण तथा ऐसे अन्य कार्य जो सौंपे जाएं। अब झोपड़ियों एवं शेडों का निर्माण, अब मवेशी पाले हुए हैं, उनके पास झोपड़ी नहीं है, उनको रखने के लिए उसके लिए शेड सरकार देती है, 1 लाख से ऊपर तक देती है रुपया, मनरेगा के अंतर्गत बनेगा। अब जब तक वो वार्ड सभा लगाइएगा नहीं, उस वार्ड सभा में लोगों से पूछिएगा नहीं कि किसको किसको शेड बनाना है, तो उस आम सभा में कैसे पारित होगा भाई? चुपके से वार्ड सभा फर्जी रजिस्टर तैयार कर लीजिए और आम सभा अपना मन से जिसको जिसको देना है, जिसको घर बना हुआ है उसको भी दे देना है शेड का पैसा, हो गया, पैसा आधा आधा बांट लिए, हो गया। तो जब तक ग्राम पंचायतों के कार्यों का आवंटन, अभी तो लंबा बहुत प्रोसेस है और मुझे लगता है कि आधा घंटा तकरीबन पूरने वाला है, और मैं इसका कल से, इसके बाद से मैं कल से बताऊंगा कि और इसके पास ग्राम पंचायत के पास क्या काम है, क्योंकि इतना लंबा वीडियो बहुत लोग नहीं देख पाते हैं, इसलिए आधा घंटे का, कम से कम आधे घंटे का, अभी तो 27.5 मिनट ही हुए हैं। और आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, कल फिर मैं एक नया वीडियो ग्राम पंचायतों के कार्य का आवंटन, वो कहाँ से आएगा, वो कैसे होगा, उसके विषय पर मैं कल आपको ये वीडियो जारी करूँगा। उसको देखें और इसको भी देखें, शेयर भी करें, जितना हो सके शेयर करेंगे, लोगों में जागृति बढ़ेगी, जानकारी बढ़ेगी। तो ना आप केंद्र सरकार को कोसिएगा, ना आप राज्य सरकार को कोसिएगा, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के काम है फंड जारी करना। क्या काम करना है, ये काम ग्राम पंचायत के, जो पंचायत के अंदर में वार्ड मेंबर, मुखिया और ग्राम पंचायत के जो सदस्य, जो वोटर है, उनके जिम्मे है कि हमको काम कराना क्या है। तो जब तक मुखिया का जी का चुरकी पकड़ के आम सभा नहीं लगवाइएगा, तब तक विकास नहीं होने वाला है। धन्यवाद।